हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, पिछली बार हमने एक ऐसी कंपनी के बारे में डिस्कस किया था जिसके अंदर इथेनॉल भी बनाती है वो कंपनी, उसके बाद शुगर भी बनाती है और वो केमिकल भी बनाती है। ऐसी कंपनी हमने पिछली बार डिस्कस की थी। इस बार हम एक फर्टिलाइजर केमिकल कंपनी हम डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है कृष्णा फॉस्केम लिमिटेड। दोस्तों, कंपनी के बारे में अगर बात करें, इस बिजनेस एनालिसिस वीडियो के अंदर हम कंपनी प्रोफाइल, कंपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, कंपनी प्रोडक्ट, कंपनी फंडामेंटल हाइलाइट्स और कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हम पहले डिस्कस करते हैं कंपनी प्रोफाइल। कंपनी 2004 में एमपी में स्थापित हुई। कंपनी आमतौर पर बेनिफिट रॉक फॉस्फेट, सिंगल सुपर फॉस्फेट, ग्रेनेड सिंगल सुपर फॉस्फेट, एच एसिड और इंटरमीडिएट डाई और अन्य के रसायन बनाने का काम करती है। कंपनी के प्रोडक्ट खास तौर पर एसएसपी और जीएसएसपी मिट्टी के अंदर फास्फोरस की कमतरता को भरने के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद फसल के लिए उर्वरक के रूप में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। शुरुआत में कंपनी बीआरपी मतलब बेनिफिट रॉक फॉस्फेट बनाने का काम करती थी। उसके बाद कंपनी सल्फ्यूरिक एसिड मतलब एसएसपी और जीएसपी जैसे प्रोडक्ट बनाने का काम में लग गई। मतलब कंपनी ने अपनी कैपेसिटी के हिसाब से बिजनेस को ग्रो करते हुए आगे बढ़ी है। कंपनी आईएसआई 9001 2015 सर्टिफाइड कंपनी है। कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को आसान बनाने के लिए मशीन्स, फील्ड हॉपर, कन्वेयर बेल्ट, क्रशर और बाकी हैंडिंग मशीन्स है। कंपनी में क्वालिटी कंट्रोल लैब भी है जिसके अंदर प्रोडक्ट की गुणवत्ता को टेस्ट किया जाता है और प्रोडक्ट की सैंपल एनालिसिस किया जाता है। कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट देखते हैं। कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अगर देखें तो मेन 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो जपुआ डिस्ट्रिक्ट एमपी में है। ये तीनों यूनिट एक ही जगह पर हमें दिखाए गए हैं। अभी कंपनी के लाइसेंस कैपेसिटी के ऊपर एक नजर डालते हैं। बीआरपी की लाइसेंस कैपेसिटी 2 लाख मैट्रिक टन है। उसके बाद एसएसपी और जीएसएसपी 1,20,000 मैट्रिक टन है। उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें 99,000 मैट्रिक टन कैपेसिटी है। उसके बाद फॉस्फोरिक एसिड 99,000 लाइसेंस कैपेसिटी है। सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें तो सल्फ्यूरिक एसिड भी 1,65,000 मैट्रिक टन उसकी कैपेसिटी है, लेकिन अभी ये इंस्टॉलेट नहीं हुआ है। डीएपी और ईएनपी के ये प्रोडक्ट भी 2,64,000 मैट्रिक टन की कैपेसिटी पे अवेलेबल है। इतने क्वांटिटी में वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है। अभी कंपनी के प्रोडक्ट के ऊपर एक नजर डालते हैं। दोस्तों, कंपनी बीआरपी, एसएसपी और जीएसएसपी जैसे प्रोडक्ट तो बनाती है, लेकिन वो मार्केट में किस नाम से बेचे जाते हैं ये भी हमें देखना है। इसके अंदर हम वही देखने वाले हैं। अगर बल्क प्रोडक्ट के अंदर देखें तो कंपनी का अन्नदाता जिप्रो जैसा एक प्रोडक्ट है जिसके अंदर कंपनी है 50 केजी की बैग पैकेजिंग में आती है। और ये किस खेत के लिए यूज होता है? वो शुगर कैन, कॉटन, व्हीट, पोटैटो, ग्राउंड नट्स, सोयाबीन, पी, ब्रिंजल, लेडी फिंगर जैसे खेती के लिए उपयोगी साबित होता है। उसके बाद कंपनी का अगला प्रोडक्ट है अन्नदाता बॉस, जो भी सेम 50 केजी की पैकिंग में आता है। उसके बाद शुगर कैन, कॉटन, व्हीट, पोटैटो जैसे पिक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अन्नदाता सल्फूजिंक ये कंपनी का दूसरा प्रोडक्ट है। उसकी पैकिंग भी 50 केजी में आती है और वो सेम उसी प्रोडक्ट के लिए यूज होते हैं, फिर उसी खेती के लिए वो यूज किया जाता है। उसके बाद अन्नदाता सुपर भी एक कंपनी का ब्रांड है। उसके बाद वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर अगर देखें तो कंपनी के पास एनपीके 1919, उसके बाद एनपीके 1261, उसके बाद कंपनी का एनपीके 0050, उसके बाद एनपीके 05234, उसके बाद कंपनी का अन्नदाता वृद्धि जैसे कंपनी के प्रोडक्ट हमें दिखाई देते हैं। उसके बाद कैल्शियम नाइट्रेट भी कंपनी का आता है। उसके बाद एनपीके 13045 ये भी कंपनी का एक प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट दोस्तों आप जिस भी खेती आपने बचपन में कहीं खेती की होगी या फिर जो अभी भी खेती करते हैं उनको ये चीजें पता होगी। 1345, उसके बाद ये 05234, उसके बाद 0050, उसके बाद 1261, उसके बाद 1919, ये सब चीजें आपको पहले से पता होगी कि ये किस चीज के लिए यूज होता है और किस किस खाद्य के लिए यूज किया जाता है। तो ये सारे जो प्रोडक्ट है ये कंपनी बनाती है अन्नदाता के नाम से। कंपनी के सेकेंडरी न्यूट्रिएंट के अंदर अगर प्रोडक्ट देखें तो सल्फ्यूरिक 90 जो कंपनी का प्रोडक्ट है। उसके बाद अन्नदाता कॉस्मो ये कंपनी का प्रोडक्ट है। उसके बाद माइक्रो न्यूट्रिएंट के अंदर अगर देखें तो कंपनी का नैनो जिंक, जिंक 12, अन्नदाता फेरस 12, उसके बाद अन्नदाता जिंक 5 जिसे अन्नदाता सृष्टि भी कहते हैं। उसके बाद अन्नदाता बोरॉन ये भी कंपनी का प्रोडक्ट है। अन्नदाता जिंक ये भी कंपनी के प्रोडक्ट हमें दिखाई देते हैं। उसके बाद अगर देखें
तो कंपनी का सप्लीमेंट एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के अंदर अगर देखें तो कंपनी के अन्नदाता प्रोम और अन्नदाता पोटैश, अन्नदाता मिरेकल जैसे कंपनी के प्रोडक्ट हमें दिखाई देते हैं। कंपनी का प्रोडक्ट बेस देखें तो बहुत अच्छा दिखाई देता है, जो कि एमपी के अंदर हमें ज्यादा इसका उत्पादन किए हुए हमें नजर आते हैं। ये सभी कंपनी की प्रोडक्ट लिस्ट है, आप यहाँ पर एक बार चेकआउट भी कर सकते हो। अभी कंपनी के मैनेजमेंट टीम के ऊपर एक नजर डालते हैं। कंपनी के अभी के लिए एमडी अगर देखें तो मिस्टर प्रवीण ओसवाल है। बोर्ड मेंबर्स के ऊपर अगर नजर डाले तो महेंद्र कुमार, पंकज ओसवाल, सुनील कोठारी, आशीष कोठारी, प्रदीप अग्रवाल और भेरूलाल ओसवाल जैसे कंपनी के बोर्ड मेंबर है। सीनियर मैनेजर अगर देखें तो कमलेश बाफना, रोशन वर्मा और आर्यम इंगल जैसे कंपनी के सीनियर मैनेजर्स पोस्ट पर है। कंपनी के फंडामेंटल हाइलाइट्स के ऊपर एक नजर डालते हैं। कंपनी का 19-20 के अंदर अगर देखें तो 16,200 था, उसके बाद वो 20-21 में 18,800 हो गया। मतलब कंपनी का बिजनेस यहाँ पर ग्रो करते हुए दिखाई दे रहा है। उसके बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर देखें तो 1300 था, उसके बाद वो बढ़कर 1900 हो गया है। कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो दोनों बढ़ते हुए हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इनकम ऑफ द पीरियड अगर देखें तो 1377 से बढ़कर कंपनी का टोटल इनकम या फिर नेट इनकम हम इसे कह सकते हैं जो 1950 है। ग्रोथ हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। एसेट के बारे में बात करें दोस्तों, एसेट 2019-20 के अंदर कंपनी के पास 15,700 लाख का एसेट था, जो 2020-21 में 19,500 का हो गया है। मतलब कंपनी यहाँ पर हमें ग्रो करती हुई दिखाई दे रही है, चाहे वो इनकम में हो या फिर उसके एसेट्स में हो। सोर्स की बात करेंगे दोस्तों तो सोर्स में हम जो फंडामेंटल एनालिसिस की हमारी वीडियो आएगी उसके अंदर हम इसको डिटेल में बात करेंगे। अगर आप अभी इसको यहाँ पर डिटेल में एनालिसिस किया तो आप थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए वो फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर ये डिटेल में हम कवर कर लेंगे। तो लास्ट का पॉइंट है मेरा ओपिनियन। अगर मेरा ओपिनियन की बात करें दोस्तों, 2004 में जब ये कंपनी स्थापन हुई तो उसने बहुत ही छोटे छोटे प्रोडक्ट बनाने का काम शुरू किया। उसके बाद कंपनी ने अपने कैपेसिटी को बढ़ाते हुए गई है। उसकी कंपनी की कैपेसिटी के हिसाब से कंपनी ने अपना काम किया, लेकिन जैसे जैसे कंपनी की कैपेसिटी बढ़ती है उसके बाद कंपनी ने अलग अलग प्रोडक्ट बनाने का भी काम किया है। अभी एमपी के अंदर कंपनी का अच्छा खासा बिजनेस ग्रो होते हुए हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। प्रोडक्ट्स की बात करें तो कंपनी के पास अच्छा खासा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो भी है। खेती के लिए जो भी चीजें होती है वो सभी इनके पोर्टफोलियो के अंदर हमें दिखाई देते हैं। उसके बाद फंडामेंटल पे बात करें दोस्तों, फंडामेंटल भी कंपनी की अच्छे है। वो स्मॉल कैप कंपनी है, इसके अंदर थोड़ी सी रिस्क हो सकती है लेकिन इसका बिजनेस अच्छा है। अभी अगर देखें तो फर्टिलाइजर स्टॉक भी अच्छे खासे बुल रन में हमें दिखाई दे रहे हैं। ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।